चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं वापस हम अपने अपने ऑफिसेज में लौट गए हैं। इससे पहले जितने भी एपिसोड्स हुए थे वो सारे मैंने अपने घर से ही शूट करे थे। हम लोग सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और धीरे धीरे सब लोग अपने काम पे लौट चुके हैं। ऑलमोस्ट लॉकडाउन कम हो गया है और लोग वापस अपने अपने कामों पे वापस आ गए हैं। तो दोस्तों, अब सबसे पहले आप लोगों के साथ आज पहले दिन ऑफिस में मैं शेयर करना चाहता हूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। हाँ, IFMC ने 2018 में दिल्ली सिटी आइकॉन अवार्ड लिया था और कंटिन्यूअस जो है IFMC का एक जो बेस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का परिवार, पूरा YouTube चैनल में करीब 8 मिलियन से ज़्यादा व्यूअर्स हमारे साथ हो चुके हैं और इस बार भी 2020 में दिल्ली सिटी आइकॉन अवार्ड IFMC को मिला है। तो मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स से, आप लोगों के एक जज्बे से कि आप लोगों ने इतना जो है वो IFMC को लाइक करते हैं। और तैयारी अगले सप्ताह में तो हम हर वीक हमारे साथ बहुत सारे लोग लगातार जुड़ रहे हैं। बेसिकली हमारा जो मोटिव है IFMC का वो यही है कि हम हिंदुस्तान के कोने कोने तक स्टॉक मार्केट लर्निंग को पहुंचा पाएं और एक आसान तरीके से स्टॉक ट्रेडिंग को हम लोगों तक बता पाएं। तो फाइनली ये ट्रॉफी, ये अवार्ड मैं आप सब लोगों को डेडिकेट करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की का। दोस्तों, लास्ट वीक हमने जो प्रेडिक्शन करी वो आप लोगों ने लास्ट वीक सब देखा, जो हमने संडे को एपिसोड किया। हर एपिसोड अपने आप में एक खास एपिसोड बनता चला जा रहा है IFMC के तैयारी अगले सप्ताह का। हाँ दोस्तों, इतने सटीक लेवल्स, लोगों के बहुत सारे मेल्स और मेरे पास वो आते हैं, तो अब मेरे को ये होता है कि मैं हर इतने सारे मेल्स का या इतने सारे कमेंट्स का जवाब देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि टीम जवाब देती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब लोगों को धन्यवाद करूं और आप लोगों के जो मोटिवेशनल एक कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं उनसे हमारी पूरी टीम का और मनोबल बढ़ता है। थैंक यू सो मच। कई तो कॉम्प्लीमेंट्स इतने अच्छे आते हैं कि बस वो सुबह उनको देखते ही जो है वो हमको लगता है कि ये थैंक यू सो मच। खैर, अब फाइनली बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं सर क्लासरूम कोर्सेज अगर आपके स्टार्ट हो गए हैं तो हम उनमें इनरोल करना चाहेंगे। तो हाँ, मैं यहाँ कहना चाहूँगा अब हमारी ब्रांचेस स्टार्ट हो गई हैं। जो लोग क्लासरूम आना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लासरूम में आ सकते हैं। वेबिनार सेशंस भी चालू हैं और ऑनलाइन कोर्सेज भी चालू हैं। आप लोग किसी भी मोड से IFMC के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर तैयारी अगले सप्ताह में जो भी आप लोगों को और चीज़ चाहिए, जो एडिशंस चाहिए, वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम हर सप्ताह में ऐड करते रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह। तो दोस्तों, 3 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक क्या कुछ होने वाला है, लास्ट वीक मार्केट कैसी रही, क्या कुछ न्यूज आई, वो हम डिस्कस करेंगे और फाइनली हम एक व्यू बनाएंगे मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक के लिए। सबसे पहले मार्केट बंद हुई है फ्राइडे को 11,415,
415 के ऊपर मार्केट बंद हुई है, करीब 290 पॉइंट ऊपर। अगर मैं क्रूड की बात करूं, क्रूड 2837 रुपए बंद हुआ है, करीब 130 पॉइंट नीचे क्रूड बंद हुआ है। दोस्तों लास्ट वीक शॉर्ट पोजिशनल डेली के ऊपर हम बुलिश थे, पोजिशनल यानी कि वीकली चार्ट्स के ऊपर हम बेरिश थे, और लॉन्ग पोजिशनल यानी कि जो मंथली चार्ट्स हैं उनके ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया और हमारे लेवल्स को कितना सम्मान मिला। तो दोस्तों ये मैंने डेली कैंडल चार्ट लगा दिया है। ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है, और फ्राइडे को 2 अक्टूबर था, मार्केट बंद था। तो ये 4 दिन मार्केट चली है। ये मैंने मार्क कर दिए हैं लास्ट वीक के लेवल जो मैंने आपको लिखवाए थे। 10,910 का एक सपोर्ट लेवल था डेली का, उसके बाद 11,052 जो मेजर सपोर्ट लेवल मंथली का था, और ऊपर एक वीकली रेजिस्टेंस था 11,501। मार्केट खुली हमारे सपोर्ट के ऊपर पॉजिटिव साइन में, और मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को लगातार मार्केट एक अपवर्ड रैली में रही, और फाइनली मार्केट ने जो लास्ट वीक का क्लोज दे दिया मंथली लेवल पे, वो भी हमारा बुलिश ही रहा। एक दिन मार्केट नीचे गई थी, ये जो तारीख थी, ये तारीख थी 24 तारीख। 24 तारीख को एक दिन के लिए सपोर्ट लेवल मंथली के नीचे गए थे, लेकिन फाइनली मंथ के क्लोजिंग के दौरान जो लेवल्स हैं वो वापस मंथली सपोर्ट के ऊपर आ गए। तो इंटैक्ट रहा हमारा मंथली सपोर्ट। अब इस महीने के लिए भी हमारा जो मंथली सपोर्ट है वो बुलिश है। और मार्केट ने लास्ट वीक, अगर मैंने आपको, चलिए एक काम करते हैं, लास्ट वीक का एक छोटा सा क्लिप देखते हैं जिसमें मैंने आपको बोला था कि मार्केट ने एक जो बाउंस बैक लिया है एग्जैक्टली हमारे मंथली लेवल के ऊपर आके यहां पर क्लोज हुई थी, और ये एक पॉजिटिव साइन था। और मैंने लास्ट वीक भी बोला था आपको कि हो सकता है मार्केट अब यहां से ऊपर की तरफ चले और इस रेजिस्टेंस को वापस तोड़ने की कोशिश करे। तो चलिए 2 मिनट की क्लिप देखते हैं। तो नटशेल में अगर हमारा मंडे को 11,052 के ऊपर मार्केट रहता है, और जो इंट्राडे के भी पैरामीटर्स हैं वो भी अगर बुलिश रहते हैं, तो ही हमको मार्केट में ट्रेड लेना है। और लेने के बाद हमारे ये 2 मेजर सपोर्ट रहेंगे 11,052 और 10,910। किसी हालत में 10,910 के नीचे आपको ट्रेड को नहीं रखना है फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, यानी कि अगर आप कोई लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आपके लिए 10,910 के नीचे बिल्कुल भी पोजीशन को स्टैंड नहीं करना है। और अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो आपको 10,910 के नीचे ही सेलिंग की पोजीशंस बनानी है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ दीज सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट वीक में इतना ही कहना चाहूंगा कि उम्मीद करता हूं, क्योंकि वेडनेसडे को हमारे यहां इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन है, और हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव चीजें मार्केट में देखने को मिले। वेडनेसडे को यूएस में भी कुछ इवेंट्स हैं, जीडीपी का उनका आंकड़ा है, तो हो सकता है एक पॉजिटिव हमको कहीं ना कहीं मार्केट में क्लू मिले। तो मंडे और ट्यूसडे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फॉल या बहुत बड़ा अपवर्ड मूवमेंट मार्केट में आएगा। मंडे ट्यूसडे तक मार्केट एक रेंज बाउंड पोजीशन में रहनी चाहिए, लेकिन हां वेडनेसडे के बाद अगर कहीं मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलती है, खासकर 11,052 के ऊपर, तो हम वापस एक रिकवरी मोड में जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो भी अब यहां से करीब 500 पॉइंट ऊपर है, और मार्केट में अगर कहीं पॉजिटिव व्यू बना इसके इन लेवल्स के ऊपर, तो मार्केट एक अच्छा रिबाउंड भी ले सकती है। तो अभी आपने देखी लास्ट वीक की क्लिप, हमने एग्जैक्टली यही डायरेक्शन मार्केट का दिया था।
अब देखना होगा कि क्या मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ पाती है। इसके लिए चलिए सबसे पहले देखते हैं कुछ न्यूज एंड इवेंट, फिर एक व्यू बनाते हैं न्यूज एंड इवेंट के थ्रू, और उसके बाद यूडीटीएस के लेवल्स और फिर फाइनल कंक्लूजन की तरफ। तो चलिए सबसे पहले न्यूज सुनते हैं। तो दोस्तों अब हम व्यू बनाने जा रहे हैं। हमारा पहला व्यू बनेगा न्यूज एनालिसिस के थ्रू। तो चलिए हमारा एक फॉर्मेट के ऊपर प्रिवेलिंग सेंटीमेंट, जो लास्ट पुराने सेंटीमेंट चले आ रहे हैं, डोमेस्टिक और ग्लोबल। डोमेस्टिक सेंटीमेंट्स की बात करूं तो इंडिया, चाइना, नेपाल के साथ कुछ हमारी प्रॉब्लम्स लगातार पुरानी चली आ रही हैं। एक नेगेटिविटी है, कोरोना के नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्लो डाउन इन इकोनॉमी, जो डाटा आ रहा है वो पॉजिटिव डाटा बिल्कुल नहीं आ रहा है, नेगेटिव डाटा आ रहा है। अगर पॉजिटिव की बात करूं तो केवल इंडिया कैन बाउंस बैक पोस्ट कोविड। उम्मीद है कि इंडिया उन देशों में है जो पोस्ट कोविड एक बाउंस बैक करने की और बहुत तेजी से ऊपर आने की संभावनाएं रखता है। और इसके साथ साथ क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारी जो डिमांड को बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्टिमुलस दिए हैं और भी स्टिमुलस देने की पूरी उम्मीद है। तो ये कुछ इंटरेस्ट रेट हमारा लोएस्ट लेवल के ऊपर चल रहा है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हैं वो लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। तो एक होप है कि पोस्ट कोविड शायद जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर हम एक बड़ी डिमांड ग्रोथ की तरफ जाएंगे। इसके बाद अगर मैं ग्लोबल की बात करूं तो ग्लोबल में यूएस और चाइना का लगातार टेंशन बना हुआ है पुराना। कोरोना के नंबर्स ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक रिकवरी यूएस में देखने को मिल रही है, ये एक पॉजिटिव साइन था। इसके अलावा कोरोना की वैक्सीन के ऊपर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो ये तो हमारे प्रिवेलिंग सेंटीमेंट्स थे। इसके बाद अगर मैं करंट सेंटीमेंट की बात करूं तो अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने जा रहा है। ऑलमोस्ट हमारा ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक फेस्टिव मोड में हिंदुस्तान में जाते हैं और एक डिमांड बढ़ने की पूरी संभावना है। और ये 3 मंथ अच्छा ग्रोथ और डिमांड मार्केट को दे सकते हैं। तो एक पॉजिटिविटी वहां से है कि हमारे कुछ नंबर्स जो इकोनॉमिक डाटा के नंबर्स हैं वो इंप्रूव होंगे। इसके अलावा जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी स्टिमुलस की बात को बोला है और बोला है कि अगर मार्केट में हमको लगता है कि जरूरत पड़ेगी तो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए नए स्टिमुलस दिए जा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं ग्लोबल की बात करूं तो पिछले हफ्ते कोई बड़ी चीज नहीं आई। हाँ, एक स्टिमुलस जो फेड की तरफ से आना है वो पेंडिंग है और उसके ऊपर कुछ टॉक्स शुरू हुई हैं जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिविटी मार्केट में आई है। बाकी लास्ट में फ्राइडे को हफ्ते के क्लोज होते होते हमको डोनाल्ड ट्रंप के कोविड-19 पॉजिटिव होने का भी मिल गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि दोस्तों जब मार्केट एक सेट दिशा में चल रही होती है, एक डायरेक्शन में चल रही होती है, तो वो ट्रेंड को चेंज करना छोटी मोटी न्यूज के बस की बात नहीं होती है। तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के कोविड-19 पॉजिटिव होने से कोई मेजर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब अगर हम बात करें कुछ नेगेटिव बातों की, तो नेगेटिव बातों में इंडिया चाइना का जो टेंशन है करंट में, ये एक बड़ा टेंशन है। और बैड इकोनॉमिक डाटा जो अभी भी हमारे सामने इकोनॉमिक डाटा आ रहे हैं बहुत पॉजिटिव नहीं है। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो फेड बहुत ज्यादा कॉशियस है इकोनॉमिक रिकवरी को लेते हुए। अनसर्टेनिटी ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम सेकेंड वेव ऑफ कोविड के दौरान एक इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी लगातार बनी हुई है। यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप की डिबेट स्टार्ट हो गई है। पिछले हफ्ते ओहायो में उनकी डिबेट हुई है, 2 डिबेट्स और होनी है और एक कांटे का मुकाबला होगा। और अभी तक जो बिडेन है उनका पलड़ा ज्यादा भारी है और देखते हैं क्या होगा। और एक अनसर्टेनिटी लेकिन मार्केट में बनी रहेगी, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी पूरे हफ्ते हमको देखने को, पूरे हफ्ते क्या बल्कि पूरे महीने हमको ये वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी।
क्रूड में कुछ गिरावट आई है जो बहुत बढ़िया साइन नहीं है, हम इसको नेगेटिव लेंगे। इसके अलावा आर्मेनिया और अजरबैजान में एक वॉर जबरदस्त चल रहा है और वो वॉर आगे जाके क्या रूप लेता है तो वो कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये कुछ नेगेटिव खबर और कुछ पॉजिटिव का अगर हम देखें, ओवरऑल अगर हम एक व्यू देखते हैं तो वो व्यू इस बार भी कोई बहुत पॉजिटिव व्यू नहीं है। अनसर्टेनिटी का माहौल है, केवल होप्स हैं जो मार्केट को जिंदा रखे हुए हैं। डाटा सारे नेगेटिव हैं। तो व्यू के हिसाब से अगर मैं मार्केट को देखूंगा तो मेरे हिसाब से व्यू नेगेटिव रहेगा। चलिए अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं उनकी तरफ और उसके बाद हम चलेंगे टेक्निकल व्यू की तरफ। तो अभी हमने देखा कि जो अभी तक न्यूज और इवेंट्स हैं वो एक बेयरिश साइन दे रहे हैं, व्यू बन रहा है उससे। अगर मैं फोर्थ कमिंग की बात करूं, मंडे को पीएमआई सर्विसेज के नंबर आएंगे इंडिया में, इनकी तरफ हमारा जरूर ध्यान होगा। इसके अलावा वेडनेसडे को मनी सप्लाई के नंबर्स आएंगे जिससे लिक्विडिटी का पता लगेगा। अगर ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में रहते हैं तो ऑब्वियसली एक मार्केट में अपर ट्रेंड बना रहेगा। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो मंडे को पीएमआई नंबर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं यूएसए के, और चाइना का मार्केट बंद है। चाइना बंद है, मंडे और ट्यूसडे चाइना दोनों दिन बंद है। और ट्यूसडे को जॉब ओपनिंग डाटाज हैं। इसके अलावा EIA शॉर्ट टर्म आउटलुक, EIA शॉर्ट टर्म आउटलुक बेसिकली जो एनर्जी से रिलेटेड वो हैं, जैसे हमारा पेट्रोलियम हो गया, क्रूड हो गया, गैस हो गया, इसके ऊपर एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार होती है जो आने वाले कुछ टाइम में शॉर्ट टर्म के लिए क्रूड के प्राइसेस, क्रूड की डिमांड, क्रूड के कंजम्पशन के बारे में एक रिपोर्ट बनती है। तो इस रिपोर्ट के ऊपर भी हमारा पूरा ध्यान होगा ट्यूसडे को, क्योंकि क्रूड अपने आप में इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद FOMC की मिनट्स और स्टेटमेंट वेडनेसडे को होगा जिसमें जेरोम पॉवेल यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ और बातें बताएंगे और शायद उससे हमको क्लैरिटी और मिलेगी कि जो यूएस में स्टिमुलस पैकेज है वो कब आएगा या नहीं आएगा। तो एक मेजर रोल प्ले करेगी उनकी स्टेटमेंट वेडनेसडे को, यहां ध्यान रखेंगे। थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर्स आएंगे जिसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। तो ये फोर्थ कमिंग अगले वीक के इवेंट्स हैं। और इसके साथ साथ अब हम चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स के ऊपर और देखेंगे कि यूडीटीएस क्या कहता है नेक्स्ट वीक के व्यू के लिए। तो अभी हमने केवल एक व्यू बनाया न्यूज और एनालिसिस के थ्रू, जो हमारा व्यू है वो वीक है यानी कि बेयरिश है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स पर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो निफ्टी के लेवल्स के लिए हम आ गए हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर हमको जो मीटर है वो अभी भी बुलिश की तरफ दिखा रहा है, यानी कि हमारा जो मार्केट का निफ्टी का ट्रेंड है वो अभी भी अपवर्ड दिख रहा है। तो चलिए सीधा चलते हैं और निफ्टी के लेवल्स को नोट करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, क्या हम निफ्टी के अलावा हम स्टॉक्स के भी लेवल्स देख सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, मैं हर बार बताता हूं, यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर आप स्टॉक्स के भी लेवल यूडीटीएस के हिसाब से देख सकते हैं। ये स्क्रीनर आपको हेल्प करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के लेवल्स को बताने के लिए। तो इतना ही कहना चाहूंगा, यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर ने भी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनको बहुत बेनिफिट दिया है। बहुत सारी प्रैक्टिस वो इसके थ्रू कर लेते हैं। एक बेसिकली मेंटर है जो 24 घंटे उनके साथ रहता है।
आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आप कहीं से भी बात करते हैं, कहीं से भी कुछ सीखते हैं, वो मेंटर आपके साथ 24 घंटे नहीं रहता है। लेकिन यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर एक ऐसा मेंटर है जो आप अगर कहीं कुछ गलती करते हैं तो ये एक मैकेनिज्म के थ्रू जो एक स्क्रीनर बनाया हुआ है, ये आपको लेवल्स निकालने में, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने में, मार्केट का ट्रेंड बताने में, मार्केट के साथ साथ स्टॉक्स का ट्रेंड दिखाने में आपको बहुत मेजर हेल्प करता है। तो यूडीटीएस ने तो लोगों को अपनी तरफ खींचा ही है, लेकिन यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर भी इक्वली लोगों को बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर से पूछते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 11,364.45, 11,364 रुपए 45 पैसे का सपोर्ट है। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 11,503 रुपए 80 पैसे, ये हमारा रेजिस्टेंस है। और मंथली जो है वो अप है, जो सपोर्ट है हमारा वो है 11,057 रुपए, 11,057, ये हमारा सपोर्ट है। तो इसका मतलब यही हुआ कि मेजर ट्रेंड अपवर्ड है, इंटरमीडिएट ट्रेंड डाउनवर्ड है और इमीडिएट ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है। ओवरऑल अगर हम देखें, क्योंकि मंथली और डेली ये दोनों अपवर्ड ट्रेंड में हैं, तो हम टेक्निकली जो व्यू बनाएंगे मार्केट का वो हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो अब आज हमको फिर से दो रिवर्स व्यूज मिले हैं, न्यूज एनालिसिस के हिसाब से डाउनवर्ड व्यू और टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकली अगर हम उसको देखें तो हमको एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिल रहा है। ऐसे में मैंने आपको बार बार बताता हूं हर एपिसोड में कि हमको जो ट्रेड लेना है वो टेक्निकल्स की दिशा को, टेक्निकल्स को ज्यादा वेटेज हमको देनी है, यानी कि हमको ट्रेड बुलिश साइड में ही लेना है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉशियस के साथ। जब तक ये दोनों व्यू हमारे एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, हमारी कॉशियस का जो पैरामीटर है वो बहुत हाई होगा। तो चलिए हम सीधा चलते हैं अब चार्ट्स के ऊपर और कोशिश करते हैं देखने के लिए कि क्या कंक्लूजन निकलता है और नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले हम चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी, लेकिन उससे पहले हम नोट करते हैं बैंक निफ्टी के भी लेवल। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 21,685, 21,625 का सपोर्ट है। वीकली में भी बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 21,152, 21,152 का सपोर्ट है। और मंथली में बैंक निफ्टी डाउनवर्ड हो गया है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 23,893, 23,893, 23,893। तो बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है लेकिन निफ्टी जो है वो अपवर्ड है। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे और नेक्स्ट वीक को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है, मैंने इसके अंदर मार्क कर दिए 11,052 का हमारा मंथली सपोर्ट, 11,364 का डेली सपोर्ट है और वीकली हमारा रेजिस्टेंस है 11,504 का, ये रेजिस्टेंस है जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है। अब मार्केट हमारा क्लोज हुआ है यहां पर करीब 11,415 के ऊपर, 11,415 पे मार्केट बंद हुआ है और हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 11,504। दोस्तों, बहुत आसान सी बात है कि नेक्स्ट वीक एक बड़ा वीक हो सकता है। एफओएमसी की स्टेटमेंट है और स्टिमुलस की बात दोनों तरफ है, डोमेस्टिकली इंडिया में भी और यूएस में भी। इलेक्शंस सिर पे हैं, 3 नवंबर को यूएस में इलेक्शंस हैं, तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहेगी। एक तरफ का मार्केट अभी शायद देखने को ना मिले, बोथ वे मार्केट रहेगा, रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। हमारा जो सपोर्ट है 11,052 और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 11,504,
मार्केट इसी के बीच में कहीं ना कहीं सस्टेन करनी चाहिए। तो ओवरऑल जैसे हमने बात करी कि न्यूज एनालिसिस के हिसाब से मार्केट वीक है और टेक्निकली मार्केट जो है यूडीटीएस के हिसाब से बुलिश है। तो ऐसे में आपको कॉशियस ये रखना है कि अगर हमारे ये दो सपोर्ट्स 11,364 और उसके नीचे 11,052, अगर 11,364 और 52 के बीच में भी करीब, इन दोनों पॉइंट्स में भी करीब करीब 300 पॉइंट का डिफरेंस है, तो किसी भी हालत में पहली चीज आपको सेलिंग का ट्रेड तो करना नहीं है। दूसरा, अगर बाइंग का ट्रेड करना है तो 11,364 के ऊपर ही करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बाइंग का ट्रेड करना है तो 11,364 के ऊपर ही करना है, और अगर कहीं 11,504 कटता है तो मार्केट में एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ आ सकता है, जो शायद शॉर्ट सेलर को, जिन लोगों ने भारी सेलिंग कर रखी है, और तो उनको ट्रैप कर सकते हैं और एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को फिर से एक कॉशियस करता हूं कि किसी भी सूरत में पहली चीज आपको सेलिंग का ट्रेड अभी नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट की जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। और ऐसे में क्या होता है, जब बहुत सारी नेगेटिव न्यूज होती हैं तो पब्लिक एक बहाव में आती है ये सोच के कि अब मार्केट बहुत बढ़ गया है, इससे ज्यादा क्या बढ़ेगा, तो वहां पर सेलिंग शुरू हो जाती है। हर लेवल के ऊपर लोग जो है वो बढ़ते हुए में सेलिंग करते चले जाते हैं, और ऐसे में वो लोग एक जबरदस्त ट्रैप में फंसते हैं जिसको हम बियर ट्रैप बोलते हैं। और ऐसे ही बियर ट्रैप्स आप पहले भी कई बार देख चुके हैं, तो बिल्कुल भी इस ट्रैप में ना फंसे। अगर आपको मंदा खेलना है, आपको बियरिश पोजीशन लेनी है, तो किसी भी हालत में 11,364 या 11,052 के नीचे अगर मार्केट रहती है तो ही आप बियरिश ट्रेड लें। और मैं आपको बोलूंगा कि आपको अगर बियरिश ट्रेड लेना है तो ऑब्वियसली जो हमारा मेजर सपोर्ट है 11,052, उसके नीचे ही लें, और बिल्कुल भी अभी बेयरिश ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, और पॉजिटिव मार्केट में बुलिश ट्रेड ही लेना है, और वो भी हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर। तो और बहुत ज्यादा कॉशियस रहें, और उम्मीद करता हूं कि मार्केट के अंदर जो पूरा एक महीना रहेगा, अभी अक्टूबर और नवंबर, मतलब ये समझ लीजिए करीब 30 से 40 दिन मार्केट में एक बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट चलेगा। आप देख रहे हैं कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें बैंकिंग सेक्टर ही ऐसा है जो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो जरूरी नहीं है कि आप उन स्टॉक्स में काम करें जो नहीं चल रहे। ट्रेडर का मतलब है कि आपको अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है, और जहां अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो बढ़ते हुए स्टॉक्स हैं, उन्हीं में आप ट्रेड करें। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड पसंद आया होगा। दिल्ली सिटी आइकॉन अवार्ड के लिए एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ जो 8 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं परिवार में आईएफएमसी के चैनल के साथ, उन सबको बहुत बड़ा धन्यवाद। ऑनलाइन कोर्स बाय आईएफएमसी बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए आईएफएमसी ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है।
स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।